ली ताओ तुम्हें काफी पसंद करती है। तुम मुझसे हनी ट्रैप की जान। बकवास बंद करना, निकल यहाँ से, जल्दी जा, बाहर जा। तुम खुश तो हो ना? मैं? हाँ। मैं काफी खुश हूँ क्योंकि मुझे किसी से प्यार हो गया। मिस माँ सुनिए, क्या आप बकरा बनाने की कोशिश बंद कर सकती है? क्या सच में? उठो, उठो ना प्लीज। अरे तुम ठीक हो? मिस जेनन। अरे अरे वो देखो, वो पानी में गिर गई। फोटो ले लो, फोटो ले लो, जल्दी। फोटो ले लो। अरे फोटोज मत लो। मैडम आप ठीक है ना? अजय बाहर आ जाइए। आप लोग फोटोज मत लो प्लीज। अरे आइए बाहर। आप बाहर आइए। सब लोग क्या कर रहे हैं? आराम से। अरे आइए। हाँ मैंने कहा फोटोज मत लो। पकड़िए पकड़िए उनको। तुम कितने बेशरम हो। हाँ, उस दिन मुझे पानी में किसने ढकेला? क्या ये तुमने जानबूझकर नहीं किया था? मैं कभी पानी में नहीं कूदी। तुमने मुझे पब्लिकली कितना शर्मिंदा किया। अब मैं आपसे एक सीरियस सवाल करूंगा। बोलो। क्या आप मिस्टर हान से दोबारा मिलने वाली है? होटल में कुछ लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं। अगर तुमने फिर से ऐसा मजाक किया तो मैं दोस्ती तोड़ दूंगी। ऐसा नहीं है। काय मुझे छोड़ो, काहे, प्लीज मुझे अपने से दूर मत हटाओ, मेरी बात को सुनो। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। काहे, बस करो। योनबिन रुक जाओ। जब से मैंने तुम्हें देखा था तब से मैं तुमसे प्यार करने लगा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाह, ज्यादा ही खुश लग रही हो तुम। कितना रोमांटिक प्रपोजल है ना? ये रोमांटिक नहीं है। जब एक आदमी की इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होती है तो वो सबको दिखाता है। सॉरी, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तुम इससे शादी कर लो। कम ऑन, से यस। क्या हुआ? क्या बोल रही है? ये जा क्यों रही है? इसने क्या कहा? इसने मना क्यों किया? इसने मना कर दिया। देखा, वो दिखावा कर रही है। वो इतनी भी सुंदर नहीं है जितना वो समझती है। सब खराब हो गया। क्या तुम मुझे बुद्धि कह रहे हो? तुमने ये क्यों किया? हाँ, क्या किया? तुम बिना बताए मेरी मदद कर रही हो, साथ ही चैरिटी भी कर रही हो। वो मैं कल हॉस्पिटल गई थी और वहाँ पता चला। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक आलसी इंसान हूँ जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ एक लड़की पर निर्भर होता है वो? शेयरशिंग, तुम गलत समझ रहे हो। चाहे बॉस के तौर पे हो या दोस्ती में, मैं। माफ करना, मेरे जैसे दोस्त का तुम्हारे लिए हक नहीं। शेयरशिंग, तुम ऐसी बातें मत करो। हाँ सही है, माना कि जो कल हुआ वो सही नहीं था, लेकिन ये अलग बात है। तुम्हारे पापा की सेहत ज्यादा जरूरी है, ना कि तुम्हारी ये सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं किसी से भी पैसे उधार ले सकता हूँ लेकिन तुमसे नहीं, क्योंकि तुम तो मेरी कुछ नहीं। शेयरशिंग, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में। बस ये चाहती हूँ कि तुम समझो कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, और इस बात को ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो। तो क्या सोचना चाहिए? ऐसे प्रिटेंड करो कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती, अगर तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते हो तो क्या तुम इसे कम से कम अपने बॉस की मदद नहीं मान सकते? क्या ये ठीक नहीं है? ठीक है, मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा। मैं इसे अपने बॉस की तरफ से एक हेल्प मान लूंगा, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। शेयरशिंग, तुम ठीक है, तुम्हारी मर्जी।
थैंक यू सो मच बॉस। शाओशिंग, तुम पागल हो, साइकोपैथ कहीं के। काई, मुझे बताओ, तुमने मुझे उसकी वजह से मना किया? उसकी वजह से? वो बेशरम लड़का जिसका कोई सम्मान नहीं है। क्या वो हकीकत में तुम्हारा प्यार डिजर्व करता है? मुझे बताओ, वो तुम्हारा प्यार डिजर्व करने के लायक नहीं है। मुझे जवाब दो, तुम उसके बराबर नहीं हो। लुक एट योर फेस, तुम हमारे बराबर के नहीं हो, बेवकूफ। काई, लू जिनजिन, अगली बार से अंदर आते वक्त प्लीज डोर नॉक करके आओगे। पर तुम्हारा दरवाजा तो मेरे लिए हमेशा खुला रहता है। ठीक है ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तुम्हें जो सेंग को दूसरे कमरे में भेजना होगा। वो मेरे साथ कैसे रह सकती है? दूसरा कमरा? मुझे नहीं लगता ये जरूरी है। तुम दोनों के झगड़े में फायदा तुम्हारा ही हुआ है, और अब तुम चाहती हो कि वो दूसरे कमरे में चला जाए। उसने तो अभी तक कोई शिकायत नहीं की। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। वो मेरे जितनी सुपीरियर नहीं है, पर उसको मेरे जितना पैसा कैसे मिल सकता है? और वो मेरे बगल में कैसे रह सकती है? मैं सैलरी में इंटरफेयर नहीं कर सकती, और रूम के मामले में उसने कोई गलती नहीं की। मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मैं उसे दूसरे कमरे में नहीं भेजूंगी। मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम मेरी मदद करोगी, और तुम्हें करना होगा। मेरी महारानी, बताइए मैं कैसे हैंडल करूं? तुम्हें तो पता ही है, जो शैंग के बारे में सब जानते हैं कि वो ग्रम्पी है। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती, और वैसे भी उसके फैंस तो काफ़ी फैंसी हैं। अगर उनको पता चल गया कि मैंने तुम्हारे लिए उनके आइडल को दूसरे कमरे में भेज दिया है, तो वो सब लोग इंटरनेट पे बवाल मचा देंगे। हमारे होटल की रेपुटेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हम इसे ख़राब नहीं कर सकते। तो तुम कुछ ऐसा करो जिससे दोनों तरफ के लोग खुश हों। तुम कर सकती हो। नहीं है, ये कैसा रहेगा? तुम खुद ही शिफ्ट हो जाओ। मैं तुम्हें 2 नहीं 3 रूम दे दूंगी। पर मैं रूम क्यों शिफ्ट करूं? वो तो उसे करना चाहिए। तुम शिफ्ट नहीं होगी? ठीक है, या तो शिफ्ट हो जाओ या चुप रहो। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। काई, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। पहले जब मैं तुम्हारे सामने ऐसी डिमांड्स रखती थी तो तुम बहस करती थी, पर आज तुम इतनी शांत कैसे हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? बताओ ना। तुम मेरे बारे में मत सोचो, और जाके आराम से अपना काम संभालो। मैं तुम्हारे लिए नहीं पूछ रही थी, मुझे तो बस गॉसिप करनी थी। ठीक है, तुम यहीं रहो और इन सब के साथ गॉसिप करो। मिलते हैं। अरे काई, काई, आजकल तुम अच्छे लग रहे हो। स्मार्ट एकदम। टाई भी अच्छी है। थैंक यू सर। बहुत अच्छे। यांगली, ओह मिस मा, क्या हुआ? शेयरशिंग कहाँ है? मिस मा, उसका आपके साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? सवाल मैंने पहले तुमसे किया है, उसका जवाब दो। उसने कुछ दिन की छुट्टी मांगी है, और बताया नहीं कि वो कब आएगा, और उसने कहा वो घर नहीं जाएगा अभी। घर नहीं जाएगा वो? हाँ, उसने कहा उसे कुछ समय के लिए अकेले रहना है। क्या? लू जेंजन के जोऊ सेंग को अलग करने के 10 सबूत? जब रिपोर्टर्स उसकी तस्वीर नहीं लेते तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसके फैंस कितने बकवास हैं।
युशिंग, काय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने एम्प्लॉय के लिए यहाँ आई हूँ। मैंने छुट्टी मांगी थी ना। आई एम सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था बिना तुम्हारी परमिशन तुमसे माफी मांग लेनी चाहिए थी। शायद हान यानबिन ठीक कह रहा था। मैं एक बेकार इंसान हूँ। मैं तो अपने पिता का ख्याल भी नहीं रख सकता। शियाशिंग, क्या तुम रुक सकते हो? और हर बार ये तुम हान यानबिन का नाम लेना बंद कर सकते हो प्लीज? तुम उसके बारे में इतना क्यों सोचते हो? मैं क्यों ना सोचूं? यह सच है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। होटल में रहने की जिद मैंने ही तुमसे की थी। मेरी बात सुनो, सिर्फ तुम्हारी जिद नहीं थी यहाँ रहने की, मुझे तुम्हारी जरूरत थी। मैं चाहती हूँ कि तुम रुको। तुम्हें मेरी जरूरत है? मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें हमेशा से जानना था ना कि आखिर मुझे कौन सी बीमारी है। अब मैं तुम्हें बता सकती हूँ। जब मैं थाईलैंड में थी, मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। कार एक्सीडेंट? लेकिन तुम... मैं जानती हूँ। हाँ, मैं एकदम ठीक लगती हूँ, लेकिन तब से मेरे शरीर में अजीब से बदलाव आ गए हैं। जब भी किसी से फिजिकल कांटेक्ट होता है, मेरे सर में दर्द होता है और मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखती हैं जो उनके फ्यूचर में हो सकती है। फिर मुझे तुम मिले। जब से मैं तुमसे प्लेन में मिली और तुम JR होटल में आए, होटल टेस्ट स्लीपर के भेस में, मैंने तब ये जाना कि तुम्हें छूकर मेरे सिर में दर्द नहीं होता और मैं तुम्हारा फ्यूचर भी नहीं देख सकती। जब सर दर्द होता है और तुम्हें गले लगाती हूँ तो मुझे आराम मिलता है। तो तुम गलत नहीं हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें अपने पास रख रही हूँ सेल्फिशली। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती और ये भी नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ रहने पर मजबूर हो जाओ। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ। तुम जानते हो, जब से मेरी माँ गुजर गई है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैंने खुद से कहा कि स्ट्रांग बनी रहो और किसी पर भी भरोसा मत करो। जब तक हान यानबिन नहीं मिला, उसने मुझे जिंदगी में विश्वास दिलाया, लेकिन अचानक वो मेरी जिंदगी से चला गया। फिर तुम आए। तुमने मुझे मेरे अपने रूल्स तोड़ने पर मजबूर किया। अब मैं और ये नहीं चाहती हूँ। तो दरअसल मैं तुम्हें यहाँ अलविदा कहने आई हूँ। अगर मैं तुम्हें आज नहीं बताती तो शायद मुझे दूसरा मौका ना मिले। शेयरशिंग, अपना ख्याल रखना।
को कंट्रोल नहीं कर सका। मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, सॉरी। अब ये भी तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारे सर का दर्द कम कर सकता हूँ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। तुम मेरी तरह नहीं हो, समझ नहीं पाओगी। मालूम, स्टार्स के असिस्टेंट को भी इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। लीमो में वैसे भी कंपैरिजन करना गलत है। काई और शिया युशिंग दोनों मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहीं वो दोनों साथ में तो नहीं है? क्या वो साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कम ऑन लो झुनझुन, चलो। इस बार तुम सच में मुश्किल में हो। पर ये अजीब है, माँ काई और जेआर होटल का क्या काम है? नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। क्या जो संग सच कह रही थी? उसने मुझे फंसाया है या किसी और ने? उनका मकसद क्या हो सकता है? नहीं 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 नहीं, जो संग और मैं एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये उसी का काम होना चाहिए। बस माँ देखो, क्या वो गोयू है? अरे हाँ, ये तो वही है। जानती हो क्या, वो जो औरत उसके साथ है उस पर ध्यान दो, कुछ तो गड़बड़ है। खैर छोड़ो, ये उनका पर्सनल काम है, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर्सनल काम? अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि गोयू ने मुझसे कहा था कि ये वो थर्ड पार्टी कंपनी है, तो पर्सनल काम जैसा क्या है? तुम्हारा क्या मतलब है? या तो फिर ये कोइंसिडेंस है कि वो औरत उस बिल्डिंग में काम करती है कि नहीं? या फिर वो औरत थर्ड पार्टी कंपनी के लिए काम करती है। इसका मतलब ये है कि उसका थर्ड पार्टी कंपनी के साथ संबंध है। या ऐसा हो सकता है कि वो कुछ ऐसा सोच रहे हो जैसा हमने ना सोचा हो। ठीक है, तो अगर तुम सही हो तो फिर जाओ, जाकर चेक कर लो। तो तुम मुझे जेआर में रहने की इजाज़त दे रही हो, और जो मैंने किया उसे माफ कर दोगी? ये तुम्हारे काम पर डिपेंड करेगा। मुझे तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा कि यान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। उम्मीद ही नहीं थी। क्या तुमने ड्राइवर को संभाला? और कार एक्सीडेंट का सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ संभाल लिया है। वो एक्सीडेंट बिल्कुल नॉर्मल ट्रैफिक एक्सीडेंट की तरह ही लग रहा था। केयरलेस मत होना। मुझे हमेशा ही चिंता होती रहती है, चाहे जो भी काम मैं तुम्हें देता हूँ। घबराइए मत, अगर गुआ फेल भी हो जाता है तो मेरे पास लिंडा है, कुछ नहीं होगा। और एक्चुअली करंट सिचुएशन के हिसाब से तो फेट हमारी तरफ है। को भी लोग इतनी तवज्जो नहीं दे रहे। सभी लोग पूछ रहे हैं कि वो एंटरटेनमेंट सर्कल से कब बाहर जा रही है। मैंने भी उसके बारे में पढ़ा है। तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, हाँ? जो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर यान के साथ साइन किया है, उससे ज्यादा फायदा या मदद नहीं मिलेगी। समझ गया। तो तुम मुझे माफ कर रही हो? और क्या कर सकती हूँ, तुम्हें मार दूँ? तुम लोग कहाँ गए थे और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या तुम दोनों डेट पर गए थे? नहीं नहीं,
मेरी बैटरी खत्म हो गई। एक ही जैसी बात, मुझे यकीन नहीं है। चलो अपना फोन दिखाओ। क्या है ये? ऐसा मत करो, इतने लोग हैं यहाँ पर, तुम्हें किसी का डर नहीं है क्या? मैं पहले से ही शर्मिंदा हूँ, अब और क्या डरना। क्यों, क्या हो गया? तुम शर्मिंदा क्यों हो? ऐसी कुछ खास बात नहीं है, मेरी जिंदगी में बस एक दाग आ गया है। ठीक है, चलो शॉर्ट में बताओ क्या हुआ। तुमने इंटरनेट चेक नहीं किया? बहुत सारे एक्सपोजिंग पोस्ट मेरे लिए और इंटरनेट ट्रोल्स मेरी शिकायत कर रहे हैं। ये देखो, मुझे लग रहा है वो रुकेंगे नहीं जब तक मुझे इस सर्कल से निकाल नहीं देते। देखो 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 देखो, वो तुमसे एंटरटेनमेंट सर्कल से निकलने को कह रहा है। तो तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? जानते हो क्या, ये बहुत सीरियस बात है। जो सैंग के अलावा ये शायद कोई और है। कोई और है? ओ लो झिनझिन, मैंने क्या कहा था तुमसे? तुम हमेशा ज्यादा घमंड करती हो। तुम्हारे इतने दुश्मन क्यों हैं? अरे ये लो, देखो देखो, आराम से देखो। अब वो जेआर को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुम और मैं जेआर में हैं और मिलकर ज़ो शैंग को परेशान कर रहे हैं। ये झूठ है। हाँ, और उन्होंने कहा कि तुम और मैं मिलकर ज़ो शैंग को सता रहे हैं। जरा सोचो इस बारे में। और ये भी कि इंटरनेट पर जो भी चल रहा है ये सब किसी का प्लान है। और ज़ो शैंग थोड़ी सी चालाक भी है, पर उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर पाए। ये कोई और है जो मुझे टारगेट कर रहा है। पर मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे खिलाफ है। क्या ये मेरे खिलाफ नहीं है? लू झिनझिन, देखो तुम ज़ो शैंग के चक्कर में बिल्कुल मत आना। सोचो जरा, एक फेमस सुपरस्टार होने के अलावा तुम आज और क्या हो? तुम जेआर होटल की स्पोक्स पर्सन हो। जब तुमने दिक्कत में पड़ना शुरू किया, हमारा होटल भी इसमें शामिल हो गया। ये तो बिल्कुल साफ साफ समझ आ रहा है कि कोई चाहता है कि तुम्हारे और ज़ो शैंग के बीच में झगड़े हो, पर असल में ये सिर्फ जेआर और मुझ पर हमला है। क्या तुम लोग भी हमेशा अपने बारे में ऐसा ही सोचते हो? तुम क्या कहना चाह रही हो? अच्छा, अपने ब्रोकर से जाकर कह दो कि इस प्रॉब्लम को हैंडल करे। हम जितना हो सके मदद करेंगे। पर मुझे तुम्हें एक बात कहनी थी, तुम्हें अब भी ज़ो शैंग की मदद की जरूरत पड़ेगी। ज़ो शैंग? वो मेरी मदद नहीं करेगी। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उससे किस तरह से समझाकर मदद ले पाती हो। क्या तुम सीरियस हो मकाई? मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं ये सब जेआर के लिए कर रही हूँ। मैं समझती हूँ और मैं सीरियस भी हूँ। मैं उससे मदद के लिए कैसे कहूँ? अगर तुम ये सच में नहीं कर सकती तो मुझे लगता है कि हमें एक और स्पोक्स पर्सन चाहिए होगा, है ना? क्योंकि अब तो तुम एक बहुत बड़े झंझट में हो। मुझे लगता है अब हमें एक और स्पोक्स पर्सन चाहिए जिसके बहुत सारे केयरिंग फैंस हो और एक अच्छी इमेज हो। मुझे लगता है ज़ो शैंग के पास ये सब है। तुम्हें क्या लगता है? तुम ये नहीं कर सकते, मैं कह रही हूँ। ठीक है। अरे ए! हाँ, तुम्हें ना अपना ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। चलो बाय। अरे ए! तुम्हारा मतलब क्या है? काय, हाल ही में सेल्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट थोड़ी खराब आई है। मुझे लगता है कि उनके लिए एक जरूरी मीटिंग रखी जानी चाहिए। ये मुद्दा काफी गंभीर है, हमें विचार करना चाहिए। सेल्स और मार्केटिंग का कनेक्शन है, तो तुम मीटिंग जाकर अरेंज करो। हाँ, एक बात और, मिस्टर सॉन्ग ने हमें एक बड़ा क्लाइंट ढूंढ के दिया है। ये एक ओवरसीज एजेंसी है। मुझे उनसे अपॉइंटमेंट के लिए बात करनी चाहिए डे आफ्टर टुमारो। देखो, तुम इसे संभाल लेना और मुझे रिजल्ट बता देना। फिर काय, कल रात तुम कहाँ पर थे? क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें कल ढूंढ रहा था, पर तुम मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। फिर रात को तुम और शिया यूसिंग साथ में दिखे। हान यॉनबिन, हम बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे और मुझे तुम्हें अपनी पर्सनल बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं है, है ना? हाँ, मुझे पता है। उस रात मैं थोड़ा इम्पल्सिव था। आई एम रियली सॉरी मकाई। रुको रुको, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं हो तो जाओ। मैं वैसे भी थक गई हूँ। काय, तुम अब भी गुस्सा हो क्योंकि मैंने शिया यूशिंग को पंच किया? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम पीआर डिपार्टमेंट का ध्यान रखो
और मिस्टर झाओ को मार्केटिंग में मदद करो। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में तुम मत ही घुसो, मैं किसी और को इंचार्ज बना दूंगी। क्या तुम्हारा मतलब शिया यूशिंग से है? बताओ मुझे। मिस मा, हमें एक और क्लू मिला है। ठीक है, तुम जाओ, हमें कुछ काम करना है। ठीक है। मिस मा, यांगली ने चेक किया। गोयू के साथ जो औरत थी वो लिंडा है। वो डब्लो कंपनी के इंचार्ज है। और तो और वो गोयू की गर्लफ्रेंड है, लेकिन उसका रिश्ता काफी सस्पिशियस है। शॉर्ट में बताऊं तो लिंडा हो सकती है गोयू की सीक्रेट गर्लफ्रेंड। सीक्रेट गर्लफ्रेंड? तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं, डायरेक्ट सबूत तो नहीं है, लेकिन हमारे सर्वे के मुताबिक गो यू सिर्फ लिंडा से मिलने जाता है जब सब लोग काम से घर जा चुके होते हैं, और वो दोनों सिर्फ शहर के बाहर एक दूसरे को मिलते हैं। और उसने ऑनलाइन लिंडा के साथ कोई फोटो नहीं डाला है। तो गो यू अपने रिश्ते को छुपा क्यों रहा है? वो पहली बात तो ये कि वो नहीं चाहता कि हमें पता चले, और दूसरी बात ये कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लग गए हो। मिस माँ, मर्द ही मर्द को सबसे अच्छे तरीके से जानता है। जब एक आदमी की इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड होती है तो वो सबको दिखाता है। लेकिन अगर वो दोनों सच में सिर्फ रिश्ते में हैं और हम लोगों को उन पर नजर रखनी है तो ये मुश्किल होगा, है ना? वो अपनी गलती जरूर दिखाएगा, फिक्र मत करो। हम तुम्हें एक सरप्राइज देने वाले हैं। अगर हमें उसकी गलती पकड़नी है तो हमें उसके प्लान को डिस्टर्ब करना होगा। बिल्कुल। लू जेन के केस में भी एक क्लू छिपा हुआ है। अच्छा, पहले उसके केस पर ध्यान दो। गोयू को अभी के लिए डिस्टर्ब मत करो। लू झेन हमारी पहली प्रायोरिटी है। तुम लोग क्लू को फॉलो करो और उसका ध्यान रखो। जेन, आपने मुझे बुलाया? तुमने सैलरी बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी। मैंने 1000 युआन बढ़ाए थे। इतने काफी नहीं है? हाँ, काफी है। क्या तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अगर इतने पैसे काफी थे और फैमिली की भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? नहीं, मैंने नहीं दिया। नहीं दिया? हेलो शिया, असिस्टेंट को सच में प्रॉब्लम हो रही है। वो इतनी महंगी चीजें इस्तेमाल नहीं करती। और नई जॉब का कॉन्ट्रैक्ट? मुझे नहीं लगा था कि ये तुम हो। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा किया। तुमने जो चाहा मैंने दे दिया। जब सैलरी बढ़ाने के लिए कहा मैंने उसे भी अप्रूव कर दिया। फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? लू जेन, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानती? तुमने मुझे हमेशा छोटे छोटे फायदे दिए सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें वो बिल्कुल नहीं चाहिए थे, क्योंकि तुम मुझे हमेशा नीचे ही समझती थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, चाहे मैं उन्हें अपने पास ना रखूं, लेकिन वो महंगी चीजें हैं। वैसे भी मैंने उन्हें कभी इस्तेमाल भी नहीं किया था। मैंने तुम्हें इसलिए दिया क्योंकि तुम मेरे करीब थी। तुम मुझे शुक्रिया ना भी बोलती, लेकिन तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? लू जेन, तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम बहुत ज्यादा पिकी हो। हाँ, तुम्हारी इतनी अजीब आदत है, मुझे वो सब याद रखनी पड़ती है। जब तुम स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए जागती थी मैं भी नहीं सो पाती थी। सैलरी भी तब तक नहीं बढ़ाई तुमने जब तक मैंने नहीं कहा था तुम्हें। तुम मेरी असिस्टेंट हो और ये नेचुरल है। मेरी सारी हैबिट्स को याद रखना तुम्हारी जॉब है। और जब मैं रात को तैयारी के लिए जागती थी और कभी कभी तुम्हें साथ रहने के लिए कह देती थी, क्योंकि मैं लेट उठती थी। मैं जल्दी तब उठती थी जब मुझे काम नहीं होता था और तुम आराम से चलती थी। तुम सो सकती थी। ठीक है, सैलरी माफ करना, मुझे प्राइस पता है, लेकिन जब भी तुमने मुझसे कहा मैंने तुरंत बात मानी बिना किसी बहस के। और अब मुझे ऐसी असिस्टेंट क्यों चाहिए होगी? तुम्हें ये फोटोज कैसे मिली? क्योंकि तुम खरीद सकती हो, तो मैं लोगों को क्यों नहीं खरीद सकती? मैं? ठीक है, मैं बता रही हूँ, तुम जा सकती हो,
लू ज़ेनज़ेन, अगर तुमने कहीं और काम करने की कोशिश की तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। निकल जाओ। मेरा मूड खराब है, हटो। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जो शैंग से बात करने के लिए कहा था, तुमने की? वो मैं नहीं गई। लू झेनझेन, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। ये देखो देखो तुम्हारी वजह से होटल की कितनी बदनामी हुई है। तुम देखो रिजर्वेशन टाइम और कैंसिलिंग टाइम, ये बहुत ही अजीब सी कैंसिलिंग है। ये जानबूझकर बुक किए गए थे ताकि कोई और उन्हें बुक ना करे। तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? जरा पढ़ो इसे। लॉटरी गेम रूम लॉकिंग के लिए? क्या ये कोई नया गेम है? तुम्हारे फैंस और जोशेंग के फैंस एक दूसरे से इंटरनेट पर लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कुछ पेड सपोर्टर्स उन्हें लीड कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे होटल्स को ही नहीं, सबसे जरूरी बात, ऑक्यूपेंसी रेट भी गिर रहा है। सिर्फ यही नहीं, जब उन्होंने इविल प्लान के साथ चेक इन किया, उन्होंने हमारे होटल के फोटोज लिए और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए, बुरी सर्विसेज और गंदगी की शिकायत करते हुए। अब तुम्हारे और जो शैंग के बीच के झगड़े की वजह से ये अनरीजनेबल पेड सपोर्टर्स हमारे होटल तक आ पहुंचे हैं। ये सब बकवास है। तो जाकर जो शैंग से बात करो। मैंने शिया युशिंग से पूछा और अब तक हमने तुम्हारे असिस्टेंट को निकाल दिया है, लेकिन ऐसे पेड इंटरनेट ट्रोल्स उन्हें इग्नोर करेंगे। तो अगर हम तुम्हारी असिस्टेंट के बारे में पोस्ट करते हैं तो लोग ये कहेंगे कि ये सिर्फ एक बलि का बकरा है। इससे निकलने का कोई और रास्ता है? नहीं है। मिस मा और मैं इस बारे में सोच रहे हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, हमें जो शैंग से शुरू करना होगा होटल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ही अच्छा प्लान है। इससे तुम्हारी इमेज काफी सुधर जाएगी। क्या मुझे जाना होगा? सही कहा। क्या सच में जाना होगा? हाँ जरूरी है, वरना मैं तुम्हें यहाँ से। ठीक है, और कुछ मत कहना, मैं चली जाऊंगी। मिस मा, एक बात और है कि लू जिनजिन और जो शैंग के केस की वजह से इमेज खराब हो रही है और बुकिंग भी कैंसिल हो रही है। ये एक बहुत सीरियस मामला है। हमें जल्द से जल्द इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। बिल्कुल मिस मा, पीआर डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा प्रेशर में है। हान युनबिन इस मीटिंग में इसीलिए नहीं आया क्योंकि आपको पता है वो सारी मेजर मीडियाज को संभाल रहा है बाहर। हमारे शेयर होल्डर्स भी बिल्कुल पैनिक कर रहे हैं, हमारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं और हान बेचारा अकेला संभाल रहा है। मिस मा, कई रिपोर्ट्स जेआर के लिए बहुत ही गलत है। बहुत से एम्प्लॉयज को इनसिक्योरिटी फील हो रही है। हम सिर्फ उन्हें शांति दे सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आप सबने जो भी प्रॉब्लम्स बताई हैं वो मैं समझ गई हूँ। अब जो शैंग, लू झेनझेन और मैं एक एग्रीमेंट तक पहुँचे हैं। हमारे होटल पर जो बुरा असर पड़ा है, हम उसे सब मिलकर हैंडल करेंगे। मिस मा, आप श्योर हैं? वो दोनों आपस में एक दूसरे को हेट करते हैं और सभी को इसके बारे में पता है। कहीं ये प्रॉब्लम बड़ी ना हो जाए। ज्यादा परेशान मत हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अभी जो मिस मा ने कहा है उसे करने दो। लेकिन मिस मा, ये बहुत सीरियस है। मुझे लगता है तुम्हें पीआर जनसंपर्क की आवश्यकता है। मिस्टर सॉन्ग सही कह रहे हैं, लेकिन आप सब चिंता मत कीजिए। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। चाहे लू झेनझेन और जो शैंग एक दूसरे से नफरत करते हैं, उन्हें इसे छिपाना होगा और इसके लिए मैं पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगी। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप श्योर तो है ना? लू झेनझेन सिर्फ हमारी स्पोक्स पर्सन नहीं है, बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। तो अगर कुछ गलत होता है तो मैं अकेले जिम्मेदारी उठाऊंगी। जल्दी करो, आओ ना, आओ। ये सिर्फ जेआर की, बल्कि हमारी होटल की ओनर मिस मा का भी मसला है।
अगर आप उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती है तो तुरंत दरवाजा बजाओ। हाँ हाँ, समझ गई समझ गई। शियाओशिंग, शांत हो जाओ, मैं अकेला छोड़ दूंगा। हाय। लो जिनजिन, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बस 1 मिनट है, एक्सप्लेन करो क्या चाहिए। तुम कब से हिचकिचाने लग गई? ठीक है, सच बताती हूँ। पिछली बार तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो मैंने नहीं किया था। वो मेरी असिस्टेंट थी, उसको मुझसे पर्सनल दुश्मनी थी। खैर मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूँ, शायद मेरी भी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं कुछ भी करूँगी। कोई बात नहीं, परेशान मत करो। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? हाँ, शायद ये थोड़ा मुश्किल होगा, पर अब मैं सच बोल रही हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है। सच्चाई जो कुछ भी हो मुझे नहीं जाननी। क्या 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 चाहिए तुम्हें? मुझे जरूर कुछ तो चाहिए होगा। अगर तुम इतना कह रही हो तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? पर मैं लड़कों को पसंद करती हूँ। अजीब इत्तेफाक है, मुझे भी लड़के पसंद हैं। वैसे मैं इतनी छोटी सोच नहीं रखती, भले ही वो तुम हो या तुम्हारी असिस्टेंट, मुझे कोई परवाह नहीं है, समझे तुम? क्या तुम्हें सच में फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ना चाहिए, इसकी मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकती। और फिर उससे क्या होगा? फिर मेरा समय बहुत कीमती है। अगर तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। रुको रुको रुको, मत जाओ। मैं करती हूँ। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुमने कुछ कहा? मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दिया। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे पता था तुम बिना मकसद के यहाँ आ ही नहीं सकती हो। साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मेरा प्रॉब्लम जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को अफेक्ट कर रहा है। जेआर होटल भी इसमें इन्वॉल्व्ड है। तुम्हें पता है क्या, कोई तुम्हें जेआर को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये सब मेरे लिए काम नहीं करता। तुम्हारी बात का पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है, चलो हाथ मिला लेते हैं, हम दोनों साथ हो जाते हैं, सारी र्यूमर्स बंद हो जाएंगी।
तुम्हारी हेल्प करने की वजह बताओ। वजह? ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे पता था तुम नहीं करोगी। ये मेरी मुसीबत है। लो सिनसिन। वैसे मेरे बर्थडे पर JR होटल में मेरे फैंस एक पार्टी रख रहे हैं चीफ गेस्ट के लिए। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? क्या तुम मुझे इनवाइट कर रही हो? मैं क्यूरियस भी हूँ और सरप्राइज भी कि तुमने मुझसे इतनी रिक्वेस्ट की। क्या बस इतना ही तुम्हें चाहिए और कुछ नहीं? इसके अलावा? बस इतना सिंपल? तुम्हें सच में कुछ नहीं चाहिए? तुम बाहर जाते वक्त दरवाजा बंद करके जाना। लो झंझन, तुम कर क्या रही हो? बस ऐसे ही जो सेंग, वो मुझसे ये पूछ रही थी अच्छा परफॉर्म कैसे करते हैं। मैं उसे सिखा रही थी। देखो ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, इन्हें मेहनत तो करनी ही नहीं। तुमने उसे ये सब खुद जाके सिखाया? हाँ, मैं हमेशा लोगों की मदद करती हूँ ना। सुनो मेरी बात, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? मैं अवॉइड कर रही हूँ? तो ये बात तुमने सोची क्यों? ओह, तो काई ने तुम्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया? मुझे समझ में नहीं आता कि वो मुझसे इतने डिफरेंसेस क्यों रख रही है। वो मुझे देखना भी नहीं चाहती। क्या करूं मैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर शिया यूशिंग से तुलना की जाए तो तुम बोरिंग ज्यादा हो। क्यूट कम। शिया यूशिंग आखिर है कौन वो? वो कोई नहीं है, लेकिन जब वो काई के साथ होता है तो काई बहुत खुश रहती है। कल रात ही मैंने उन दोनों को बात करते और हंसते हुए देखा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम्हें पता है क्या, वो दोनों साथ में हाथ लेके मुझे परेशान कर रहे थे। मुझे अच्छा नहीं लगा। कल रात मुझे पता था वो दोनों कल रात साथ में थे। हाँ, दोनों ने मेरा फोन भी नहीं उठाया। युआन बिन, क्या तुम अब भी काई को पसंद करते हो? पूरी कोशिश करो, फिर शिया यूशिन मेरा हो जाएगा। बाय।也许我们是乘客，需要慢慢去懂得，爱像一班长途列车，危险时候互相拉扯。